नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर विभिन्न छठ घाटों का मंत्री ने किया निरीक्षण। सफाई और अन्य कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। विभिन्न पूजा कमेटियों ने मंत्री का किया स्वागत। पूजा से पहले चुस्त दुरुस्त करने की कही बात। बनियाडी सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लेकर जा रहे मालगाड़ी का 4 डिब्बा बरवाडी के समीप रेलवे ब्रिज पर हुआ था बेपटरी। तीसरे दिन डब्बा को पटरी पर लाने में मिली सफलता। ट्रैक की हालत खराब होने से हादसा का लगाया गया अंदेशा। न्यू पुलिस लाइन में मनाया गया संस्मरण दिवस। मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद परिवारों को किया गया सम्मानित। चीनी सैनिकों के हमले में शहीद भारतीय पुलिस कर्मियों के शहादत के बाद मनाया जाता है यह दिवस। एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान रहे मौजूद। और डीसी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में लगाया जनता दरबार। जिले भर में आए फरियादियों की सुनी गई समस्या। त्वरित निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया निर्देश। कहा, जनता की समस्या का होगा समाधान। गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में काली पूजा अपार आस्था व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। काली पूजा के अवसर पर गांडे के डोकीडी पंचायत के मोहनपुर व अहिल्यापुर पंचायत के चितरपोकी गांव में मंगलवार की दोपहर 2 बजे से मेले का आयोजन किया गया। बताया गया कि मोहनपुर गांव, जहां काली पूजा का आयोजन विगत 80 वर्षों से की जा रही है, माता का प्रतिमा स्थापित कर मंगलवार को यहां मेले का आयोजन किया गया। वहीं चितरपोकी गांव में भी करीब 100 वर्षों से पूजा का आयोजन होता आया है। यहां भी मंगलवार को मेले का आयोजन हुआ। मोहनपुर व चितरपोकी ये दोनों पूजा आयोजन को लेकर बताया गया कि उक्त दोनों मंदिर में हर वर्ष माता काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दिवाली की रात में प्रतिमा की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में दीपावली के दूसरे दिन मेला का आयोजन किया जाता है और शाम को प्रतिमा विसर्जन के साथ 2 दिवसीय काली पूजा का समापन किया जाता है। पूजा व मेला आयोजन में पूजा समिति के सदस्यों समेत स्थानीय ग्रामीणों का अहम योगदान रहता है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 12 बजे अपने कार्यालय प्रकाश में जनता दरबार लगाकर आमजनों की शिकायतों को सुना और उनके त्वरित निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब सैकड़ों से ज्यादा लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, राशन, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों पर अंचलाधिकारियों को तत्काल समाधान
समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक मामले में फोन पर संबंधित अधिकारी से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुबह के मंत्री सुदेव कुमार सोनू मंगलवार को 11 बजे से अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर इन्होंने साफ सफाई और अन्य तैयारियों से संबंधित निर्देश संबंधित लोगों को दिया। मौके पर कई जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, बीडीओ, सीओ, एसडीपीओ, डीएसपी और विभिन्न थाना के प्रभारी के अलावे जेएम नेता अजीत कुमार पप्पू, साठू ठाकुर, सुमित कुमार, रॉकी सिंह, विकास सन्हा, मुकेश केसरी समेत काफी संख्या में नेतागण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान गरहाटार, झरिया गादी, दीनदयाल उपाध्याय, शिव शक्ति, अर्घा घाट, मेट्रोस गली, सितलपुर, पांडेडी, सिरसिया, आदर्श नगर, सीओडी, आम घाट, आश्रम घाट, अमित बर्दियार छठ घाट समेत कई घाटों की सफाई, लाइटिंग और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। मंत्री श्री सोनू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ पूजा से पहले सभी घाटों की साफ सफाई और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम और संबंधित विभाग पूरी तरह तैयार रहे। सभी घाटों में छठ पूजा समिति के लोगों ने मंत्री का अभिनंदन भी किया। छठ घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण किया। एक हफ्ता पूर्व हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक की थी परिसदन भवन में, जहां विभिन्न छठ पूजा समितियों के जो भी ग्रीवांसेस थे उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया था। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया था। आज काम कहां तक पहुंचा ये देखने के लिए आए थे। लगभग काम हो रहा है, चल रहा है और मुझको लगता है कि छठ पर्व से पूर्व भी सारी तैयारियां दुरुस्त होंगी और इस पावन छठ त्यौहार में छठव्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिला प्रशासन, नगर निगम और खास करके छठ पूजा समितियां लगी हुई हैं और हम लोगों का पूरा सहयोग उनको रहेगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए,
दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में आपके भरोसे का नाम वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर पिछले 4 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ आपको मिलेगा वीवो का हर मॉडल, वो भी ऑनलाइन से कम कीमत पर, साथ में लाइव डेमो की सुविधा, ताकि खरीदने से पहले देखकर समझ सके हर फीचर। यही नहीं, हमारे यहाँ मिलती है 100% ओरिजिनल एक्सेसरीज और बजाज सहित विभिन्न कंपनियों से नो कॉस्ट EMI पर फाइनेंस की सुविधा। तो फिर इंतजार कैसा? आज ही आइए और मार्केट से सस्ते दाम में वीवो की पसंदीदा मोबाइल घर ले जाइए। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टावर चौक के पास केडिया स्वीट्स दुकान में रविवार रात एक व्यक्ति ने शराब के नशे में हंगामा किया। हालांकि बाद में इस व्यक्ति को नगर थाना पुलिस उठाकर ले गई। बताया गया कि यह व्यक्ति शराब पीकर मिठाई रखने वाले शीशे के ऊपर जाकर सो गया, जिसके बाद जो भी इसे उठाने जाता था उसके साथ वह धक्का मुक्की करता था। यह स्थिति काफी देर तक चलती रही। बताया गया कि दीपावली की वजह से दुकान में लगातार ग्राहकों की आवाजाही थी, लेकिन इसके हंगामे की वजह से ग्राहकों को भी परेशानी हुई। इस दौरान मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस आई और हंगामा कर रहे शराबी को पकड़कर थाना ले गई। इस क्रम में कुछ देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। क्या हुआ था यहाँ? कौन आदमी है ये? तो यहाँ ऐसे बदमाशी क्यों कर रहा था? नया परिषदन भवन में सोमवार को करीब 4 बजे सुबह के मंत्री सुदय कुमार ने बिहार चुनाव के संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए अपने सहयोगी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक चालबाजी की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने से वंचित रह गया है। इन्होंने कहा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन यह सहयोगी दलों के धूर्तता की वजह से हुआ है और ऐसे दलों को जिन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उन्हें झारखंडी चेतन को आघात पहुंचाने का
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम ने अपने सहयोगी दलों को उचित सम्मान दिया, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी मिली है, जिससे झारखंडी जनमानस आहत है और भविष्य में अपने फैसले लेने को स्वतंत्र है। उन्होंने कड़े लहजे में अपने दोनों सहयोगी दलों को चेतावनी दी। इस शुभ दीपावली के दिन पर आप सभी को, आपके परिजनों को, झारखंड के नागरिकों को, देश के नागरिकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 20 नवंबर त्योहारों के वजह से भी महत्वपूर्ण है और बिहार में चल रहे चुनावों के वजह से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जाहिरा तौर पर एक राजनीतिक दल जो पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे, बहुत सी बातें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पपरवाटार स्थित न्यू पुलिस लाइन में मंगलवार को 12 बजे पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन हुआ। मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जुतवाहन राव, डीएसपी आबिद खान, कौसर अली, नीरज सिंह के साथ कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। बताया गया कि चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए भारतीय पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद भारतीय पुलिस ने पुलिस संस्मरण दिवस मनाना शुरू किया। मौके पर एसपी के साथ कई पदाधिकारियों ने पुलिस स्मारक में शहीदों के याद में पुष्प चक्र अर्पित किया और सलामी दी। इस दौरान एसपी ने समाज के प्रति फर्ज पूरा करने वाले कई शहीद की विधवाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। एसपी ने कहा कि पुलिस संस्मरण दिवस मनाने का मकसद उन पुलिस कर्मियों के शहादत को नमन करना है जो समाज के लिए शहीद हुए। भारत के लोग उन शहीद जवानों की शहादत को हमेशा नमन करेंगे। भारत में पुलिस संस्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा मारे जाने वाले भारतीय पुलिसकर्मियों की स्मृति का सम्मान करता है। इस यादगार दिन को आधिकारिक रूप से वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2012 से राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया। 21 अक्टूबर 1959 को श्री कराम सिंह की अगुवाई में भारतीय पुलिसकर्मियों के एक समूह पर
चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हुए एवं 7 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें चीनी सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया एवं उनके शव को 3 सप्ताह के पश्चात भारत को वापस किया गया, जिन्हें उत्तरी पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स नामक स्थल पर ससम्मान अंतिम विदाई दी गई किया जाता है। सभी भारतीय पुलिस इकाइयों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्मारक परेड आयोजित किया जाता है। यह दिवस उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने समाज की सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। इस वर्ष कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भारतवर्ष में 191 पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान एवं पदाधिकारी शहीद हुए हैं, जिसमें झारखंड के एक जवान शामिल हैं, आरक्षी सुनील धान। पश्चिम सिंहभूम जिले में जराई केला थाना क्षेत्र के घने राधापुरा जंगल में माओवादियों द्वारा आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल आरक्षी सुनील धान नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। साथ ही पूर्व के वर्षों में गिरिडीह जिले से कर्तव्य के दौरान शहीद हुए तमाम जांबाज पुलिस कर्मियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला बल के शहीद साथियों के परिजन आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं। गिरिडीह पुलिस परिवार आपके साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ा है। दिवंगत शहीद जवानों की आत्म शांति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। जय हिंद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार,
तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गैर मजरूआ खास जमीन पर दखल कर रहे रियायतों की जमीन पर लगान रसीद काटने पर रोक लगाने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को 3 बजे तक झंडा मैदान में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में गिरिडीह जिला में लगभग 70,000 वैसे जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालकर लगान रसीद काटने पर रोक लगा दिया गया, जिस जमीन का लगान रसीद कई दशकों से रियायत काटते आ रहे थे। सरकार के उस निर्णय से किसानों में काफी आक्रोश था। जनता के उस आक्रोश का लाभ उठाते हुए 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य में जगह जगह बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर रियायतों से वादा किया था कि झामुमो की सरकार बनने पर गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना शुरू हो जाएगा। पर सत्ता मिलते ही हेमंत सरकार बदल गई और भू माफिया तथा पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने लगी। हालांकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने और महिलाओं को 2500 रुपया महीना का लालच देकर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर कहा कि झारखंड के कुछ जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है तथा शेष जिलों में 6 महीना के अंदर सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर सर्वे से पहले रियायतों की जमीन को प्रतिबंधित सूची से नहीं हटाया गया और लगान रसीद नहीं काटा गया तो रियायतों को जमीन सरकार छीन लेगी और बड़ी बड़ी कंपनी को दे देगी। अभी से ही तीसरी में एक कंपनी ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसलिए पीड़ित रियायतों को जाति धर्म से ऊपर उठकर व सरकार के प्रलोभन में नहीं पड़कर अपने विरासत जमीन को बचाने के लिए किसान जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट होकर करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। किसान जनता पार्टी के संरक्षक घनश्याम पंडित ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और हम लोगों की जमीन जिसका रसीद पहले से कटते आ रहा था उस पर रोक लगा दिया है और मूल रजिस्टर 2 भी नहीं दे रहा है ताकि रजिस्टर 2 फट जाने का बहाना बनाकर सर्वे होने पर सरकारी अधिकारी मोटा रकम घूस में ले सके। पर किसान जनता पार्टी भ्रष्ट अधिकारियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसान जब अपना अधिकार मांगते हैं तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी फर्जी मुकदमा कर हमें जेल भेजती है। इस बार एकजुट होकर हम लोग अपना गैर मजरूआ खास जमीन के रसीद काटने की मांग को लेकर इतना किसान गिरिडीह जिला से सड़क पर आंदोलन करने उतरेंगे कि हेमंत सरकार के किसी जेल में जगह नहीं रहेगा। धरना के बाद डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड को ज्ञापन दिया गया। धरना में उपस्थित जहांगीर अंसारी, सबीना हेब्रम, बसिया टुड्डू, बट्टू मरांडी, छत्रधारी सिंह, संतोष बस्के, मुस्लिम अंसारी, शांति टुड्डू, विजय कुमार, सुनीता मरांडी, रामसुदन यादव, सुखनी हंसदा आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जिस जमीन पे झारखंड के लोग कई दशकों से काबिज थे, जिनका लगान रसीद सरकार की ओर से काटा जा रहा था, रघुवर दास के शासनकाल में उस जमीन का रसीद काटना बंद कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम रसीद काटना चालू करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार में भी रसीद नहीं काटा जा रहा है और इसी के विरोध में आज हम किसान जनता पार्टी के लोग झंडा मैदान गिरिडीह में धरना पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिला में 70,000 प्लॉट के जमीन का रसीद काटने पर रोक लगा दिया गया है और जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। क्योंकि रसीद नहीं काटने के वजह से अभी तो बैंक वगैरह में लोन नहीं मिलता है, बाकी सारा काम नहीं होता है। लेकिन झारखंड में चूंकि सर्वे आ रहा है और
और जब सर्वे आ रहा है तो निश्चित रूप से जिस जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है, अगर हमारा रसीद नहीं कटेगा तो यह फिर सरकारी जमीन घोषित कर देगा और यहाँ के जो नेता हैं वो पूंजीपतियों के हाथों में हमारी जमीन को बेच देंगे। ये हम नहीं होने देंगे और इसी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक यहाँ के लोगों का गैर मजरूआ जमीन, बकास जमीन जिसका रसीद पहले से कटते आ रहा था, जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग यह अभियान चलाते रहेंगे। गिरिडीह के जनता को जगाएंगे, गिरिडीह जिला के जनता को, और 70,000 जिन प्लॉटों का रसीद नहीं काटा जा रहा है वहाँ के एक एक रैयत से संपर्क करने का कोशिश करेंगे। और आंदोलन इस तरह बृहद रूप में होगा कि इस प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रशासन के लोगों को कहना चाहते हैं कि क्योंकि माननीय न्यायालय का भी आदेश है, आप जमीन का रसीद काटना शुरू करें और यदि रसीद शुरू नहीं करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले से नहीं हैं। एक पत्रकार का परिवार मंगलवार को 2 बजे विश्वनाथ नर्सिंग होम पहुंचकर इलाज में सहयोग देने के लिए डॉक्टर नीरज जुकानिया का आभार प्रकट किया। बताया गया कि पत्रकार राजदीप आर्यन की मां कई सालों से बीमार चली आ रही थी। इन्हें किडनी के नाली में पथरी हो जाने के कारण हमेशा परेशानी रहती थी। कई जगह इलाज करवाने के बाद भी जब राहत नहीं मिली तो विश्वनाथ नर्सिंग होम के सीनियर डॉक्टर नीरज जुकानिया ने पत्रकार राजदीप आर्यन की माता का न सिर्फ इलाज किया बल्कि इनके इलाज में व्यक्तिगत सहयोग किया, जिसके बाद पत्रकार ने चिकित्सक का आभार प्रकट किया। 2 बार हम यहाँ से विश्वनाथ नर्सिंग से नीरज सर से हम ऑपरेशन करवाए हैं 2 बार। बहुत अच्छे से मिला हमको सहयोग, जो हम यहाँ से निकल गए हैं बहुत अच्छे से किए हैं। और हमारा परिवार उतना सक्षम नहीं थे जो हम इसको इतना पैसा खर्चा करके हम करा सकते हैं। इनको द्वारा से हमको बहुत मदद मिली। आज बहुत खुशी की बात है कि नीरज जुकानिया सर जो विश्वनाथ नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं और उसके सर के द्वारा हम लोग को बहुत सहयोग मिला है माँ को, जो इसके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं। पहला ऑपरेशन माँ का और दूसरा ऑपरेशन में माँ का बहुत सहयोग मिला है सर के द्वारा, जो उसको दिल से शुक्रिया परिवार की तरफ से बोलते हैं। अगर इस सर हमें मदद नहीं करते तो हमारा परिवार या मैं सक्षम नहीं थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन को कर पाते। तो हम ये अपने घर परिवार की तरफ से सबको दिल से शुक्रिया करते हैं सर को, जो हम लोग को इतना बड़ा मदद किए और करते रहेंगे, इसलिए हमेशा आभारी हैं। धन्यवाद। लक्ष्मी पूजा को लेकर सोमवार दोपहर 3 बजे कोर्ट रोड से टावर चौक तक फूलों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। अलग अलग रंगों के फूलों से सजी दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सबसे अधिक बिक्री गेंदा फूल की हो रही थी, जिसका प्रयोग पूजा सजावट में किया जाता है। इसके साथ ही लोग विशेष रूप से कमल फूल और पान के पत्ते भी खरीद रहे थे। दुकानदारों के अनुसार लक्ष्मी पूजा में कमल फूल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बाजार में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। लोग पूजा सामग्री खरीदने में व्यस्त नजर आए। इस बार दिवाली में सबसे ज्यादा कौन सा फूल बिक रहा है? गेंदा फूल ही बिकता है। फूल का बाजार इस बार किस तरह से? बाजार इस बार बहुत ही खराब है। महंगाई के मार से या फिर महंगाई के मार से? पिछले बार से इस बार का रेट सबसे डबल है, इसीलिए लोग ज्यादातर सस्ते फूल खरीदना पसंद करते हैं। कितने प्रकार के फूल है आपके पास? हमारे पास 4 प्रकार का फूल है। ज्यादा डिमांड गेंदा फूल है? हाँ, ज्यादा डिमांड गेंदा फूल का ही रहता है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बनियाडीह CCL के CP साइडिंग से कोयला लेकर जा रहे मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। मंगलवार को 4 बजे इसे पटरी पर लाया जा सका था। यह हादसा गिरिडीह से धनबाद जाने वाले रास्ते में बरवाड़ी के समीप रेलवे ब्रिज के पास हुआ था। इस बाबत CCL के सुरक्षा अधिकारी राज्यवर्धन ने बताया कि रविवार की दोपहर ही यह मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। CCL और रेलवे की टीम लगातार मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कवायद में जुटी रही, जिसके बाद तीसरे दिन रेलवे को इसे पटरी पर लाने में सफलता मिली। बता दें कि CCL से जाने वाले
ट्रैक की हालत बहुत ही खराब है। शायद इसी वजह से यह हादसा हुआ। बीते महीने भी इसी ट्रैक पर खाली मालगाड़ी का डब्बा ट्रैक से उतर गया था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद चारों डब्बे पटरी पर आए। उसके बाद रेलवे और सीसीएल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। गिरिडीह में सोमवार को कोर्ट परिसर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब हत्या के आरोपी एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से उसे कुछ ही देर में पकड़ लिया गया, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। जानकारी के अनुसार धनबार थाना क्षेत्र के अंबरटाड़ पंचायत के गड्डी गांव निवासी हत्या आरोपी 25 वर्षीय बच्चू सिंह को पुलिस मेडिकल जाँच के बाद कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। बच्चू सिंह पर शनिवार को 55 वर्षीय रविंद्र सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। अदालत में पेश करने के लिए जैसे ही पुलिस उसे कोर्ट परिसर से तारीख की ओर लेकर निकली, कैदी हथकड़ी लगे होने के बावजूद पुलिस की निगरानी से निकलकर तेजी से टावर चौक की दिशा में भागने लगा। कैदी के अचानक भागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वह अम्बेडकर चौक के पास पंच मंदिर के समीप पहुंचा ही था कि वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने हिम्मत जुटाकर उसे रोक लिया और पकड़ लिया। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पुनः कोर्ट ले आई। इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने ड्यूटी पर तैनात जवानों की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। हालांकि स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई और सजगता ने पुलिस की प्रतिष्ठा को आंशिक रूप से बचा लिया। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि समय रहते लोगों ने कार्रवाई न की होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।